भाई एवरीथिंग इज क्लियर, आ जाइए। हाँ जी, बॉयज़ लॉकर रूम वर्सेस गर्ल्स लॉकर रूम। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बॉयज़ लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम दोनों के बीच में आखिर क्या बात चली थी, क्या हुआ था वहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि आखिर वहाँ पे बात क्या चली थी। तो आज हम बात करेंगे बॉयज़ लॉकर रूम वर्सेस गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में। और इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि बॉयज़ लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम दोनों के बारे में बता चुका हूं। उसके बारे में थोड़ा मैंने इंट्रो दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। तो हम दोबारा से रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि बॉयज़ लॉकर रूम आखिर है क्या। बॉयज़ लॉकर रूम एक तरह से एक खुफिया तिजोरी है बॉयज़ की, लड़कों की, कि उस तरह से जो है वो लड़के जो है अपनी तिजोरी के अंदर जो है वो जो है खजाना छुपा के रखे हुए थे एक तरह से। और वो गलती से जो है वो खजाना सब लोगों को पता चल गया, सबको पता चल गया कि वहाँ पे लड़के जो है वो क्या क्या बात कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें छुपा के रखी हुई थी उन्होंने, सबको पता चल गया। अब ज़रा हम मुद्दे पे आते हैं। वहाँ पे लड़के क्या कर रहे थे, वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ था बॉयज़ लॉकर रूम नाम से। लेकिन वहाँ पे जब तक बात चल रही थी तब तक तो ठीक थी। और मैं आपको ये बात बता दूं दोबारा से कि वहाँ पे रेप की बात नहीं चल रही थी। रेप और सेक्स चीज़ में अंतर होता है। रेप होता है सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब किसी पे धावा बोल देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, समझ गया। अब आगे सुनो, आगे मैं क्या कह रहा हूँ। वहाँ पर लड़कियों के वो जो है कमेंट तो पास कर रहे थे कि वो क्या क्या पहनती है, क्या क्या करती हैं, ऐसी बातें वो उनकी बॉडी से रिलेटेड जो है वहाँ पे वो बात चल रही थी। लेकिन लड़कों ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी, लड़कों क्या कर रहे थे वहाँ पे, अपने ग्रुप तो उन्होंने बना के रखा हुआ था, बात वहाँ पे चल रही थी, उनके दोस्त थे साथ में, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को जो है वो इन्वाइट करा, दूसरे लड़कों को इन्वाइट करा कि आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को। अबे भंडारा बट रहा था क्या वहाँ पे? अबे साले शादी चल रही थी क्या तुम्हारी वहाँ पे? ये क्या मुफ्त का खाना चल रहा था क्या वहाँ पे? शादी हो रही थी तुम्हारी वहाँ पे? शादी में भंडारा बट रहा था वहाँ पे है, जो एक दूसरे को बुला रहे हैं वहाँ पे। और यही लड़कों की सबसे बड़ी गलती थी कि वो जो है दूसरे लोगों को जो है इनवाइट कर रहे थे। अरे अपने दोस्त है तुम्हारे, अपने तक ही बात सीमित रखो ना, कि दूसरों को ये पब्लिकली जो है वो बात क्यों फैला रहे थे तुम लोग। यही हुआ उनके साथ। और जितने भी ग्रुप चल रहे हैं ना, आज भी इतने ग्रुप चल रहे हैं, वो लोग इसी वजह से चल रहे हैं कि वो लोग जो क्या कर रहे हैं, ऐसे जो कमेंट पास कर रहे हैं ना, अब तुम लोगों की बारी है, तुम लोग फंसोगे। अब बता रहा हूँ मैं, अब तुम लोगों की बारी आ रही है, तुम लोग फंसोगे। अगर ऐसी ग्रुप में अगर ऐसी बात चल रही है ना, तो भैया बच के रहो, मैं कह रहा हूँ। कंट्रोल कंट्रोल। तो हाँ जी, कहाँ पर था मैं? तो हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि मैं अभी सही गलत की बात जो है वो नहीं कर रहा हूँ। अभी आगे मैं बात करूँगा, अभी तो भड़ास निकली मेरी शुरू हुई है। अगली चीज़ जिसमें मेरा खून इतना ज़्यादा खोल रखा है कि फट के जो है वो इवेपोरेट हो गया, अगली चीज़ है गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में। अब तक हमने जितनी भी बात करी है वो सारी की सारी बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में बात करी। उसमें न्यूज़ भी कवरेज हो गई, सब कुछ कर लिया हमने, सब उसमें सबके सब जो है गाली दे रहे हैं। जितनी भी जो जनता है सबके सारी गाली दे रही है, जितने भी लड़के हैं वो भी गाली दे रहे हैं, सबके सब गाली दे रहे हैं उन लोगों को। लेकिन गर्ल्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में वो, बल्कि जबकि वो भी एक ग्रुप था वहाँ पे। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि गर्ल्स लॉकर रूम नाम से कोई ग्रुप नहीं था, बल्कि किसी और के नाम से था। और वहाँ पे भी जो है लड़के जिस तरह से वहाँ पे जो बात कर रहे थे, वैसे लड़कियाँ भी उस तरह से बात कर रही थी। लड़के भी कम नहीं है ना लड़कियाँ कम है, कोई भी कम नहीं है भैया इसमें। ओ भाई, मतलब कि अगर लड़कियाँ बात करें तो ओके, अगर लड़के बात करें तो ठोक के, ठोकने की बात कर रहा हूँ मैं, बंदूक से गोली निकली हुई ठोकने की बात कर रहा हूँ मैं, टोकने की बात नहीं कर रहा मैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? और हाँ, मुझे भी मारो साथ में, मुझे भी मारो यार। मतलब कि साला लड़कियाँ अगर बात करे तो ठीक होता है और लड़के बात करे तो टोक दिया जाता है उन लोगों को, क्या बात। और मैंने ये भी चीज़ देखी, दिल्ली महिला आयोग, पूरी मिनिस्ट्री, पूरी वुमेन मिनिस्ट्री उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए, जैसे कि भैया क्या टेररिस्ट लोग आ गए यहाँ पे इस दुनिया में, मतलब मानव जाति के जो है वो खिलाफ है ये लोग, उनके पीछे पड़ गए। ओ भाई साहब, जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने भैया। इन लोगों ने तो पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, पूरा के पूरे जो है वो देश उड़ा डाले, पूरी कंट्री बर्बाद कर दी, पता नहीं क्या कर दिया। वो 17 साल तक के बच्चे थे जहाँ तक मैं जानता हूँ, 16 साल तक के बच्चे थे जहाँ तक मैं जानता हूँ। उन्होंने ऐसा काम तो कुछ नहीं करा भैया। और जहाँ की सोसाइटी ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, ऐसी बातें करेंगे तो वो भी ऐसे में लगेंगे। और इन सबसे कुछ नहीं होता। अगर बच्चा अगर सीखता है चलना तो वो अपने माँ बाप के बल पर चलता है, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के वो चलना सीखता है वो। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको चलना नहीं सिखा रहे हैं, उनको ढंग से चलना नहीं सिखा रहे, बल्कि अगर उन्होंने चीटी पे अगर पाँव रख दिया तो उल्टा उनका पाँव तोड़ रहे हैं। उनको ये नहीं बता रहे कि भैया इस तरह से चला जा सकता है, ऐसे मत चल, उनके ऊपर पैर मत रख, बल्कि ये सब सिखाया जा रहा है कि भैया अगर ये लोग काम करते तो सीधा उनकी गर्दन पकड़ो और सीधा जेल में डाल दो और डायरेक्ट फांसी लगा लो। ये किस तरह की सोसाइटी हुई, किस तरह के लोग हुए ये? ऐसे कोई लोग होते हैं?
अब हम दोबारा पे आते हैं, जरा लड़कों के बारे में आते हैं। जो बॉयज़ लॉकर रूम जो वहाँ पे चला था कि वहाँ पे रेप वाली बात कब वहाँ पे सामने आई थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप एक ग्रुप चला रहे हो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ग्रुप का मेंबर ही अगर धोखेबाज निकला तो आप क्या कर सकते हो। हुआ क्या वहाँ पे किसी लड़की के बारे में, शायद उसकी दोस्त होगी या उसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसके बारे में जो है वो कमेंट पास कर रहे थे, और फिर बाद में क्या करा कि उसी लड़के ने जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है उसको सेंड कर दिया, और बाद में दिखाया कि देख देख तेरे बारे में बात चल रही है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जब उसने उसको लड़की को जो है वो स्क्रीनशॉट भेजे, तब उस लड़की ने जो है ट्विटर पे पोस्ट कर दिया वहाँ पे उन लड़कों के खिलाफ, उनको बताया कि ऐसे बॉयज़ लॉकर रूम नाम से जो है ये ग्रुप चल रहा है और ये ग्रुप बंद होना चाहिए, ऐसी बात चल रही है, वहाँ पे गैंग रेप वाली बात चल रही है, ऐसी चीज़ें बात चल रही है, मतलब उल्टा सीधा बोल दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि उन लड़कों ने, जिस लड़की ने इस चीज़ को जो है पोस्ट किया था, उस लड़की को जो है वो धमकी दी, उससे कहा कि अगर तुमने ये इसको पोस्ट जो है वो डिलीट नहीं करे तो हम तेरा रेप कर देंगे, तेरी बहन का रेप कर देंगे, तेरे माँ बाप को उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, मैं तो बस ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसा शायद हुआ था। तो तब जाके दिल्ली महिला आयोग ने और जितने भी ये जो है मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं, जितनी भी वुमेन मिनिस्ट्री, तब जाके इनका गला पकड़ने लगे, तब जाके इनके खिलाफ जो है नोटिस जारी करा गया, पुलिस में कंप्लेंट लिखाई गई, FIR दर्ज करी गई, तब इनका गला पकड़ा, जे एडमिन का पहले गला पकड़ा, उसकी स्टेटमेंट ली, उसको हिरासत में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, पुलिस में जो अरेस्ट करके जो है वो जेल में नहीं डाल दिया, हिरासत में ले लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया था। और कुछ लोग भी जो है वो पकड़े गए थे, उनकी आइडेंटिटी जो हो चुकी है, शायद उनके बारे में जो है वो स्टेटमेंट चल रही है, ऐसा शायद सुनने में आ रहा था। वैसे 20-30 लोगों का वो ग्रुप था और पकड़े सिर्फ 4 गए थे, बाकी जितने भी जो स्टूडेंट थे या फिर जितने भी जो बच्चे थे वो सब जो है एग्जिट करके निकल लिए, और वो 4 के 4 फंस गए। बल्कि उनके जो स्टेटमेंट जो है जारी की जा सकती है, उनको भी पकड़ा जा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, उनको भी पकड़ा जा सकता है। तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि बॉयज़ लॉकर रूम में आखिर चल क्या रहा था कि और कब वहाँ पर रेप की बात शुरू हुई थी। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अब आते हैं हम गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको एक मैसेज बताता हूँ। हुआ क्या था कि एक लड़की ने जो ये कमेंट में ये कहा था कि अगर आपके जवाब अगर लड़का ना दे, आपने अगर मैसेज भेजा है लड़के को और तब भी आपको तुरंत उसमें जवाब ना आए, तो उसका मतलब है कि वो लड़के गे हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब कुछ भी ये क्या मतलब हुआ भाई? हमने तो आज तक कभी नहीं कहा कि लड़कियों के बारे में कि लड़कियां जो ये हो सकती है। समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाह रहा, वो समझ जाओ। मतलब कुछ भी वहाँ पे बात चल रही है और लड़कियों को कुछ नहीं कहा गया, लड़कों को कहा गया। और मैं आपको ये बात बता दूं, लड़की के मैसेज भी इस तरह से लीक करे गए थे वहाँ पे। गर्ल्स लॉकर रूम के जो जितने भी मैसेजेस थे वहाँ पे ग्रुप में जो चल रहे थे, वो इसी तरह से लीक करे गए थे। वहाँ की एक ग्रुप की जो मेंबर एक लड़की थी, उसी ने जो है वो जो है स्क्रीनशॉट भेजकर जो है ये मैसेज लीक कर दिए थे। तो ये बातें सुनने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ग्रुप अगर आप बना रहे हो तो सोच समझ के बनाइए, ऐसे किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को जो है वो ऐड नहीं कीजिए। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये सब हो जाने के बाद, आपके आंखों देखा हो जाने के बाद, आप ऐसा ग्रुप तो बनाओगे ही नहीं, बल्कि ऐड ही नहीं होगे उस ग्रुप में। और मैं आपको अब एक चीज़ बताता हूँ, आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वालिटी। क्या कहेगा, घंटा इक्वालिटी है क्या? इक्वालिटी की अगर बात करें तो हम सबके सब एक समान है, मतलब कोई भी छोटा बड़ा बूढ़ा, बच्चे बूढ़े, मतलब कोई भी जो है वो अलग अलग नहीं है, सबके सब एक है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, घंटा भाई भाई है हिंदू मुस्लिम। यहाँ पे जब मिनिस्ट्री की बात आ जाती है, जब किसी चीज़ की बात आ जाती है, गर्ल्स बॉयज़ के बारे में बात आ जाती है, लॉकर रूम के बारे में बात आ जाती है, तो कुछ भी इक्वल नहीं है। वहाँ पे उन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, उन लोगों को कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उन लोगों को ये कहा कि भाई अब तुम ये ग्रुप जो है वो बंद कर दो, ये सारी जितनी भी सारी चीज़ चल रही है वो सब बंद कर दो। तो उन्होंने बंद कर दिया, उनको छोड़ दिया क्या? अब लड़कियों को क्यों नहीं कहा तुमने ये सब कुछ, लड़कों को क्यों कहा? कहना है तो दोनों को कहो ना, एक ही गर्दन क्यों पकड़ रहे हो तुम? अब दूसरा आर्टिकल सुन लो, राइट टू इक्वल बिफोर लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानून के नज़र में सबके सब बराबर है। कहाँ बराबर है, मुझे ये बताइए, कहाँ बराबर है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब जब मिनिस्ट्री की बात आती है, जब मंत्री की बात आती है, जो कि घपला करके निकल जाते हैं, स्कैम करके निकल जाते हैं, तो उनकी बात कुछ नहीं होती, वो तो अमीर होते हैं। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स की बात आती है या बॉयज़ की बात आती है तो गर्ल्स को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे फिर बॉयज़ को पकड़ ली जाती है, वहाँ पे उनकी गर्दन पकड़ ली गई है। तो ये काहे का इक्वल हुआ, राइट टू इक्वल बिफोर लॉ? बल्कि ये तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो उल्लंघन हुआ, इस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ, राइट टू इक्वल का और राइट टू इक्वल बिफोर लॉ का, इन दोनों का उल्लंघन हुआ। तो ऐसे उल्लंघन जो हो रहे हैं तो किस लिए हो रहे हैं भाई, ये क्या कारण है? क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अरे वो लड़की चले गई।
मतलब कुछ भी। आप मेरे गुस्से को ना समझ नहीं रहे हो। मैं हंस तो रहा हूँ लेकिन आप मेरे गुस्से को समझ नहीं रहे हो। और मेरे अंदर से पता क्या निकला, लावा निकल रहा है, लावा। तो मैं अपने लावे को जो है वो थोड़ा शांत करता हूँ। और जितनी भी चीज़ मैं आपको वो बता चुका था वो मैं बता चुका। अब मैं ये वीडियो जो है वो और लंबी नहीं कर सकता वैसे भी। और आगे हम थोड़ा सा हम जानते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, उनकी वीडियो क्या कह रही है, इस थोड़ा जानते हैं हम। थोड़ा उसकी वीडियो में तो रिएक्ट करना बनता है। रुको जरा, सब्र करो। तो देखते हैं हम ये वीडियो की आखिरी ये मैडम आखिरी क्या करिए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, आइए। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। अच्छा, हाँ पता है पता है पता है, आगे बता आगे बता। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर प्लानिंग? अरे मैडम कब करी प्लानिंग? रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। छोटी बच्ची? तो वो कौन से बूढ़े थे, वो भी तो छोटे बच्चे थे, 15-16 साल तक के बच्चे थे वो भी। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अरे बाप रे, मैडम तो वर्ल्ड वॉर पे आ गए रे बाबा। सब गए खल्लास। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि वहाँ पे क्या बात चली थी। अगली वीडियो देखते। दिल्ली महिला आयोग ने बॉयज लॉकर रूम वाले मामले में नोटिस इशू किया था दिल्ली पुलिस को और इंस्टाग्राम को। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। हाँ, वो ग्रुप का एडमिन है, पता है, वो अरेस्ट हो चुका। आगे बताइए मैडम। बाकी जितने लड़के थे जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उन सब की इस वक्त उनके साथ दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी पूरी पूछताछ चल रही है। ये वही लड़के हैं जिन्होंने लड़कियों की गैंगरेप करने का प्लान बनाया था। अरे कब बनाया था गैंगरेप का प्लान यार? मैं तो बता के थक चुका। अरे कब बनाया था? अरे मुझे भी तो बताओ यार, कहाँ स्क्रीनशॉट है, उसमें कहाँ लिखा हुआ कि गैंगरेप बनने का प्लानिंग बना रहे थे? अरे कब बना रहे थे यार? मैं तो बता के थक चुका हूँ। चलो आगे देखते हैं। उन लड़कियों की फोटोज इन्होंने सर्कुलेट करी थी और उनके ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी थी। हाँ वो तो करी थी, टिप्पणी जो है वो करी थी, उनके बारे में बातें ऐसी चल रही थी। हाँ वो तो मुझे पता है, वो तो कर ही रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। तो ऐसे लड़के, और मैडम उन लड़कियों का क्या? चाहे वो कहीं भी हो, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ऐसे लड़कों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, अगर आप भी किसी बॉयज लॉकर रूम का या किसी भी ऐसे ग्रुप का नहीं, मैं नहीं हूँ। तरीके से लड़कियों के खिलाफ कोई भी बात करी जा रही है या उनके खिलाफ कोई भी क्राइम करने का प्लान करा जा रहा है, तो आपको चेतावनी दी जाती है। आप तुरंत अपने आप को ऐसे ग्रुप्स से हटाइए और ऐसे ग्रुप्स को हमें रिपोर्ट कीजिए। आप हमारे को 181 हेल्पलाइन पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स, और साथ में आप हमें हमारी ईमेल आईडी जो कि livingpositive@gmail.com है, इस पे भी आप हमें कॉल करके ऐसे ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं। वो लड़कियां जिन्होंने इस बात को उजागर करा, वो लड़कियां बहुत बहादुर हैं। वो लड़कियां बहुत बहादुर है? क्या बात है, वो लड़कियां बहुत बहादुर है। और यहाँ पे लड़के बहादुर नहीं है क्या? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आए। उन लोगों को भी तो स्क्रीनशॉट लेके यार ऐसे जो है वो डाल देना चाहिए था ट्विटर पे कि यहाँ पे लड़कों के खिलाफ भी बात हो रही है। मेरे ख्याल से लड़के भी बहादुर नहीं है, यहाँ पे लड़कियां बहुत बहादुर बन रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया लड़कों, गर्व है मुझे तुम पर। और दिल्ली महिला आयोग उनके पूरी तरीके से साथ है। अगर उनको कोई भी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई परेशान कर रहा है, तो वो दिल्ली महिला आयोग को जरूर अप्रोच करें। हम उनका पूरी तरीके से साथ देंगे। साथ में मैं समाज से अपील करती हूँ कि ऐसी लड़कियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है और ऐसी लड़कियों को साथ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं जज्बाती ना। तो जैसे कि आप वीडियो देख सकते हो कि दोनों वीडियो में साफ साफ जाहिर होता है कि लड़कों की कोई इमेज है ही नहीं, लड़कियों की बहुत बड़ी इमेज है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं उधर हूँ ना मैं इधर हूँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं लड़कों के पक्ष में ना मैं लड़कियों के पक्ष में हूँ। मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ कि यहाँ पे सच्चाई क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यार क्या कर रहे हो इतनी देर से यहाँ पे? यार सब्सक्राइब करो इस चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका स्वागत है, अगर नहीं किया तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय बाय। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।
on, we'll go on.